हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूटी। फ्रेंड, आज हम लोग स्टैटिक जीके को प्रैक्टिस सेशंस के फॉर्म में यहाँ पे कोशिश करेंगे चीजों को सीखने की। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने ऐसे ही करके प्रैक्टिस सेशन या प्रैक्टिस सेट्स लाऊंगा, राइट, जहां से आप देखोगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलेगी, है ना, जहां पे बहुत सारे ऐसे सेट्स आएंगे और आपको कोशिश करना है कि जो भी आपको स्टैटिक नॉलेज है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, जो आपको नहीं आ रही है वो सारी चीजों को यहाँ से सीखना है। बहुत ही एडेड इन्फॉर्मेशन कुछ होंगी जिनको आपको नोट डाउन भी करना है, तभी जाके इस सीरीज का आपको बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे इस चीज को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं फिर से कहूं, आपको पेन एंड कॉपी लेकर ही स्टार्ट करना है, सो दैट आप क्या कर पाओ, इस सेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा पाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन होंगी, उसका आप फायदा नहीं उठा पाओगे। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? ठीक है, सबसे पहला सवाल और सबसे बेसिक सवाल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? ठीक है, यहाँ पे दिए हुए जितने ऑप्शंस हैं एक्चुअली गलत है। ठीक, और मैंने कैटेगरिकली यहाँ पे दिल्ली सिर्फ लिख के छोड़ दिया। ठीक है, आपको पता है कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या होगी? दैट इज, इट इज नॉट दिल्ली, इट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। ठीक है, और आप बोलोगे सर ऑप्शन में क्यों डाला? इसी वजह से, ताकि आपको ध्यान रहे अब कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नहीं बोलना है, इट इज न्यू दिल्ली। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया था कैपिटल को। बताओ ये कब हुआ होगा? कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था कैपिटल को, राइट, ये ब्रिटिशर्स ने किया था। और ये शिफ्ट हुई थी कब? शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल कब हुआ था? 1912 में। 1912 में। ठीक है, सो 1912 में, 1911 के आसपास से डिस्कशन हो रही थी। 1912 में क्या होती है, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो जाती है कैपिटल, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इससे पहले जो पूरी कैपिटल हुआ करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो क्या हुआ करती थी? कोलकाता, और फिर फाइनली दिल्ली बन गई। ठीक है, चलो इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ रहा कि दिल्ली कैपिटल नहीं है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल। विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ? यहाँ जो मैं बातें बताऊंगा इतनी ज्यादा ध्यान से यहाँ सुननी है चीजों को, नहीं तो आप हर बार एग्जाम देने जाओगे बहुत चांसेस है गड़बड़ करके आओगे। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली और बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो आप देखोगे यूट्यूब तक पे भी या इवन बहुत अच्छे वेबसाइट्स पे भी कुछ आंसर्स इन्होंने गलत मार्क करके रखे हुए हैं। सो मैं अवेयर कर रहा हूँ फिर से इस क्वेश्चन को, आपको आंसर्स को डील करने से पहले। ठीक है, ध्यान से सुनना। Which river is known as the गंगा ऑफ द साउथ? ठीक है, तो गंगा है क्या? बेसिकली गंगा एक बहुत पायस रिवर है, मतलब बहुत सेक्रेड रिवर है ना, बहुत ही पवित्र नदी है। सो इस पवित्रता वाली नदी को हम लोग साउथ में कौन से नदी को इस तरह का महत्व देते हैं? ध्यान रखना, इसकी आंसर जो होगी वो क्या होगी बताओ? यहाँ पे गोदावरी, गोदावरी होगी? नहीं, गंगा ऑफ द साउथ क्या है? बेसिकली गोदावरी को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो ऑप्शन एक्चुअली नहीं है। ठीक है, फिर से मैं इसलिए बोल रहा हूं, यहाँ पे ऑप्शन ये गलत दे दिया इन्होंने, टाइपिंग एरर थोड़ी है। ठीक है, गंगा ऑफ द साउथ क्या होगी? कावेरी। ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज को लिख रहा हूं। ठीक है, देखो गंगा ऑफ द साउथ, लिख लो अच्छे से आप लोग भी इसको, है ना। गंगा ऑफ द साउथ क्या होगी? देखो ध्यान से, गंगा ऑफ द साउथ होगी क्या? कावेरी। कावेरी को गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? दोनों में नाम का फर्क है, और इससे सवाल जरूर आ जाते हैं, ऐसे सवाल जरूर आते हैं जहां पे थोड़े नाम का फर्क से क्वेश्चन बन जाता है। दैट इज गंगा ऑफ द साउथ, यानी उस तरह की पवित्रता वाली नदी कौन सी है? दैट इज कावेरी। ठीक है, और दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को। ठीक है, दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, ये क्या है? पायस है बहुत, जो कावेरी रिवर है वो बहुत पायस है, पायस रिवर है, मतलब पवित्र नदी है। और दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि गंगा की तरह ये भी बेसिकली क्या है? बहुत लंबी नदी है, यानी साउथ की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है, सबसे लंबी नदी है। चलो एक इंपॉर्टेंट बात, कावेरी को वन ऑफ दी 7 पायस रिवर में काउंट किया जाता है।
इस बात को समझ लो, ठीक है। दैट इज कावेरी इज वन ऑफ द 7 पायस रिवर्स, ठीक। 7 ऐसे पवित्र नदियां हैं इंडिया में जिसमें से कावेरी को भी क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो कावेरी होगा, आंसर सही होगा। दैट इज गंगा ऑफ द साउथ इज कावेरी, ठीक है। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को बोलते हैं। यहाँ मैंने इस बात को लिख दिया है, ठीक। सबसे बहुत पायस नदी है साउथ की और वन ऑफ द 7 पायस रिवर्स है इंडिया में। 7 ऐसे पवित्र नदियों का जिक्र किया जाता है, ठीक। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड फोर्ट इन इंडिया वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच मुगल एम्पायर, ठीक है। ये आप सबको पता है, ये है शाहजहां। बट शाहजहां के समय में 2 चीजें और भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, या कह लो एटलीस्ट 2 बातें जो आपको और ध्यान रखना है वो ये। एक तो रेड फोर्ट बना था, बहुत अच्छा रेड फोर्ट, ठीक है। और क्या बना यहाँ पे, और देखो आप जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद, ठीक। और शाहजहां ने क्या बनाया था, शाहजहां ने ताजमहल भी बनाया, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखते हुए चलना है, ठीक है। क्या होगा, रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में है और किसके ड्यूरेशन में या रेन में बनाया गया था, दैट इज शाहजहां के रेन में। और शाहजहां ने क्या क्या बनाया है, रेड फोर्ट, दूसरा जामा मस्जिद और थर्ड ताजमहल, ठीक। एक इवेंट इन्होंने और की है, दैट इज शाहजहां ने कैपिटल आगरा से कहां शिफ्ट कर दी थी, दिल्ली शिफ्ट करी थी। यानी शाहजहां ही वो क्या है, राजा है जिसने आगरा से कैपिटल कहां शिफ्ट की है, दिल्ली शिफ्ट की है। तो मैं ये बात लिख रहा हूं, कहां से शिफ्ट किया है, आगरा से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुआ था, ठीक है। इन सारे इंफॉर्मेशन को आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन करते हुए चलोगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। स्टैटिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हिस्ट्री का पार्ट है बट स्टैटिक में भी आप इसको अच्छे से करोगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से अगर आप देखोगे कि सारे इंफॉर्मेशन को अगर आप कर लेते हो तो ये सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां को लेकर हमने सब चीजें यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। और ये जो ताजमहल बना था, यहाँ पे एक व्हाइट मार्बल्स आते थे। कैसे मार्बल्स है, व्हाइट मार्बल्स। कहां से लाया जाता था, पर्सिया से, पर्सिया टू दिल्ली, आगरा लाया जाता था। पर्शिया क्या है, पर्शिया आज के समय का ईरान है, पर्शिया आज के समय का ईरान है। तो ये बातें भी आप क्या करो, लिख लो। व्हाइट मार्बल्स यूज करके हमने ताजमहल को बनाया है, पर्शिया से लाया जाता था, दैट इज ईरान से आज के समय, और आगरा था किससे लाते थे, एलिफेंट से लेकर आते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन, ठीक है। जन गण मन, ठीक है, किसने लिखा है, ये बात सबको पता है, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा तो है, बट एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बताओ, ये कब एक्सेप्ट होगा, या बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुदेव भी बोलते हैं, ठीक है। इनको 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला। किसमें, इंग्लिश में लिखो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, लिटरेचर मिला है, ठीक है, लिटरेचर में, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर सोनार बांग्ला नाम का क्या है इनका, बांग्लादेशी एंथम, ठीक है। सोनार बांग्ला नाम से इनका बांग्लादेशी एंथम भी है, जो बेसिकली किन्होंने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहां से याद रखना है। इनको क्या बोला जाता था पॉपुलरली, गुरुदेव, ठीक है। इनको 1913 में क्या मिला, नोबेल प्राइज, जो कि लिटरेचर मिला है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन है, ये बात भी लिख लो। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज, ये बात आप लिख लो। ये सारी बातें क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर के
पास है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। तो जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। देखो इस क्वेश्चन का इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल पोस्टमार्टम करके सारा कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, एकदम निचोड़ निकाल दिया हमने। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव कहते हैं, 1913 में नोबेल प्राइज इनको मिला, लिटरेचर मिला। सोनार बांग्ला नाम का इनका क्या है, बेसिकली एक और गाना है, सॉन्ग है, जिसको हम लोग उनको क्या बोलते हैं, बांग्लादेशी का, वो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। और 1930 में जब इनको नोबेल प्राइज मिला था तो ये फर्स्ट इंडियन ऐसे राइटर हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर है। विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से किसको बोलते हैं, पंजाब को बोलते हैं। और इस 5 रिवर्स के बारे में लिख लो। ठीक है, 5 रिवर्स कौन से इसके बारे में आप लिख लो। पहला है रावी, बियास, सतलज, झेलम एंड लास्ट क्या है, चेनाब। ठीक है, चलो ये बात तो हो गया क्लियर। एक चीज और लिख लो आप, ये जो झेलम और चेनाब है ये बेसिकली कहां से फ्लो होती है, जम्मू से भी फ्लो होती है, यानी जम्मू एंड कश्मीर से भी फ्लो होती है, JNK। ठीक है, चलो ये बातें ध्यान से रख लो अच्छे से। क्या करना है आपको, क्या बोला मैंने, जो 5 रिवर्स हैं जिसके लिए पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं, वो कौन से रिवर है, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम एंड चेनाब। ठीक है, झेलम एंड चेनाब बेसिकली क्या है, जम्मू एंड कश्मीर से भी फ्लो होती है, इस बात को याद रखना। और आज के समय में इंडिया का जो सबसे बड़ा, ठीक है, जो आर्क शेप का क्या बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, रेलवे ब्रिज, सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा, वो कहां बन रहा है, चेनाब रिवर पे बन रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी आर्क ब्रिज किस पे बन रही है, लार्जेस्ट आर्च ब्रिज किस पे बन रही है, चेनाब रिवर पे बन रही है, दुनिया की। ठीक है, चेनाब पे। क्लियर है, लार्जेस्ट आर्च ब्रिज कहां बन रही है, चेनाब रिवर पे बन रही है। इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, कहां पे, ये जम्मू में है। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो इससे हमारे पास टूट कर आई है। ठीक, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और एडेड में बता देता हूं। एक्चुअली जो पंजाब जो पूरी की पूरी आप देखोगे स्टेट है, पंजाब स्टेट, ये एक समय पूरा पंजाब कहलाता था, वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ एक समय। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक तो पंजाब से पंजाबी बन गया। ठीक है, जहां पे पंजाबी स्पीकिंग क्या है, पॉपुलेशन है। दूसरा हरियाणा भी किससे टूटा है, पंजाब से टूटा है। ठीक है, हरियाणा क्या है, पंजाब से टूटकर बना है। ठीक, एंड जो हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी एक समय पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात है ये सारी चीजें, है ना। तो जो पहाड़ी एरिया है उसमें ये क्या आ गया, ये हिली एरिया के कहकर, हिली रीजन कहकर एक अलग स्टेट बना। ठीक है, ये हिंदी स्पीकिंग कहकर हरियाणा एक अलग स्टेट बन गया। और पंजाबी स्पीकिंग जो लैंग्वेज थी, पंजाबी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी, वो पंजाब में रह गए। ठीक है, तो एक बात ध्यान दो, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर टच होता है, बॉर्डर पे ही क्या है, उनकी कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड चंडीगढ़। क्योंकि 2 स्टेट का क्या है, वो कैपिटल है चंडीगढ़, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों स्टेट के बीच में हमेशा वो इस चीज की लड़ाई थी कि चंडीगढ़ किसका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, पंजाब कह रहा है मेरा होना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने एक समझौता कर दिया और उस पर्टिकुलर चंडीगढ़ को क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, सो दैट कल को इस चीज को लेकर झगड़े और लड़ाई ना हो। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो देखो इस छोटे से क्वेश्चन से हमने कितनी सारी इंफॉर्मेशन डिराइव करी है, एक्सट्रैक्ट करा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छे से आपको करना है। ये जो पूरा का पूरा सीरीज है इसको बहुत अच्छे से देखना है, इससे बहुत सारी और भी एडेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपकी इंप्रूव होगी। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर तो क्या है भाई, इंदिरा गांधी है। ठीक है, अब इससे फिर से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस का हमारे पास आंसर्स आएगा। ये 1966 में फर्स्ट टाइम बनी प्राइम मिनिस्टर और कब तक रही है, 1977 तक। ठीक है, क्या इतना ही रही है, नहीं, एक और टर्म इन्होंने यूज, मतलब क्या बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनी है ये, दैट इज 1980 से लेकर 1984 तक। ठीक है, इन्होंने 1975 में क्या किया, इमरजेंसी लगा दिया था, राइट, इमरजेंसी लगाया था इन्होंने। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन लिख लो, 1984 में इन्होंने क्या चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था, राइट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। चलो 4 बातें हमने सीखा, 4 बातें जो इंपॉर्टेंट है यहां से आप लोग डिराइव करके लिख लो। ठीक है, एक चीज और लिख लो, इंदिरा गांधी के बारे में 1971 में यही बेसिकली क्या कर रही थी, वॉर लड़ रही थी, दैट इज पाकिस्तान के साथ। जब वॉर स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ, जो वॉर स्टार्ट हुई थी, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है,
अब इंदिरा गांधी से रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। चलो अब बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ हमने डील कर लिया। इंदिरा गांधी क्या थी? फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, बहुत अच्छी बात है। सो इंदिरा गांधी फर्स्ट टर्म कब जीती है? दैट इज प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में 1966 में, आफ्टर द डेथ ऑफ, ये भी लिख लो, आफ्टर द डेथ ऑफ, किनके डेथ के बाद? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? दूसरे प्राइम मिनिस्टर देखो आप क्या थे, जिनकी डेथ हुई थी उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान में, दैट इज ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, जब क्या हुआ था? डेथ हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, ठीक है। तो आप देखोगे 1966 में कौन बनी? इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी है। 3 टर्म्स इन्होंने इस समय जीते हैं, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स तक ये रही हैं यहां पर, ठीक है, इन टोटल। चलो, तो 1966 से 1977 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही थी, लेकिन 1975 में इन्होंने क्या कर दिया? बहुत ही एक ब्लैक चैप्टर स्टार्ट कर दिया इंडियन हिस्ट्री का, दैट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय इन्होंने कोई इलेक्शन नहीं होने दी, ठीक है, लगभग 1.5 साल ये चलता रहा, ठीक है। इसके बाद आती है जनता पार्टी। जनता पार्टी में मोरारजी देसाई पावर में आते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है अपने तबियत और कुछ उनकी जो हेल्थ इश्यूज थी उसके वजह से। फिर से इलेक्शन होने के समय जब 1980 से 84 तक ये रही थी, 1984 में इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार मतलब, इसके बारे में हम लोग एक दिन बहुत अच्छे से इस चीज को लेकर आपके सामने बहुत एक अच्छा लेक्चर, प्यारा लेक्चर मैं आपके सामने ले आऊंगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? बेसिकली कुछ नहीं, जब आप देखोगे जो गोल्डन टेम्पल है वहां पे बहुत सारी मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई थी, उस जगह की पूरी स्टोरी है, ठीक है। तो ये जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था उसके बाद ही देखोगे आप क्या हुआ था? इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था इन 1984, ठीक है। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कब हुआ? असैसिनेशन का मतलब होता है जब कोई जानबूझकर किसी को मार दे, ठीक है, गोली मार दे, ऐसा कुछ कर ले, इसको असैसिनेशन कहते हैं, ठीक है। असैसिनेशन इन 1984, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा इंदिरा गांधी से या किसी चीज को लेकर यहां से कुछ और क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। इसी का पूरा मैंने तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पूरा निचोड़ पेश कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया गया था फाइनली? जिस दिन हमारी संविधान पूरी बन गई थी, दैट इज 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? देखो ध्यान से आप, हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुई है? अडॉप्ट हो गई है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बता दूं, जनगण मन बेसिकली कब अडॉप्ट हुई है, इस बात को भी लिख लो। जनगण मन कब अडॉप्ट कब हुई है? देखो कब हमने डिसाइड किया कि जनगण मन हमारा नेशनल एंथम होगा, उस डेट को भी लिख लो, दैट इज 24th ऑफ जनवरी, 24th ऑफ जनवरी 1950, ठीक है बॉस, है ना। तो आपको ये सारी चीजों को अच्छे से क्रैम कर लेना है, अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर याद नहीं हो रहा तो इस लेक्चर को वापस से एक बार सुन लो, ठीक। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जीवन भर याद रखना चाहिए इन सब चीजों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। असैसिनेशन इनका कब हुआ? 1984 में, ये बात हमने देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, यानी इसी दिन हम लोग क्या करते हैं? 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाते हैं, दैट इज गणतंत्र दिवस, है ना, रिपब्लिक डे, ठीक। तो जब हम 1950 को जब रिपब्लिक डे मना रहे थे, ठीक है, इस समय बेसिकली हमारे कोई भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं थे, इस बात को आपको याद रखना है। फिर से बता रहा हूं, जब हमारे रिपब्लिक डे 1950 में चल रहा था, हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नहीं था उस समय, राइट। हमारी जो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही बेसिकली इन सब चीजों को क्या कर रही थी? चीजों को संभाल रही थी। इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, है ना, इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी। नेक्स्ट देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के भी हेड थे, हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। क्या है ये? हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छे से इसको लर्न करना है, समझना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्या? व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? नेशनल एम्बलम क्या है हमारा? अशोक चक्र है। अशोक चक्र में आप देखोगे कितने टाइगर्स आपको दिखते हैं? 3 टाइगर्स या लायंस दिखते हैं। लायंस नहीं, सॉरी टाइगर नहीं है, लायन है। कितने लायंस आपको दिखते हैं? 4 लायंस। कितने दिखते हैं? 4 लायंस, ठीक है, 4 लायंस, ठीक। इसके साथ साथ एक और बात लिख लो आप लोग कि अशोक चक्र में जो कुछ और जानवर हैं जिसके बारे में हो सकता है कभी अगर एग्जामिनर का थोड़ा दिमाग फिर गया, वो पूछेगा कि अशोक चक्र में आपको 4 लायंस दिखते हैं, इसके अलावा 2 और जानवर क्या क्या दिखते हैं, ठीक है। तो नीचे के फॉर्म में आपको 2-3 और जानवर देखने को मिलेंगे, जिसका नाम क्या है? एक का नाम है एलिफेंट, एक का नाम है बुल,
ठीक है, एक का नाम है हॉर्स। ठीक, ये सारा भी आपको क्या मिलता है, देखने को मिलता है। फिर से बता रहा हूं मैं, व्हाट इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? नेशनल एम्बलम हमारा क्या है, अशोक चक्र है, जिसमें 4 लायंस आपको देखने को मिलता है, 3 तो आपको दिख जाते हैं, पीछे की तरफ एक और है। ठीक है, अशोक स्तंभ कहते हैं इसको हिंदी में। उसमें आप देखोगे नीचे की तरफ कुछ जानवरों को वहां पे क्या है, उल्लेख है, दैट इज बनाया गया है। वहां पे देखो एक एलिफेंट है, एक बुल है और हॉर्स भी है, और लायन तो है ही है, आपको पता है। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अशोक चक्र का नाम अशोक चक्र क्यों पड़ा? क्योंकि सम्राट अशोक ने बेसिकली इसको क्या किया था, स्थापित किया था। कहां पे आपको देखने को मिलेगा, सारनाथ में। ठीक है, लिख लो इन सारे बातों को। ठीक है, सारनाथ में। सारनाथ कहां है, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी से आप लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर जाओगे, एक आर्कियोलॉजिकल पूरा साइट है ना, वहां पे आप देखोगे सारनाथ में ही अशोक चक्र आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो बेसिकली पिलर के फॉर्म में है। क्लियर है यहां तक? इस क्वेश्चन में आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे वो। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। चलो एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे एक और था, देखो यहाँ पे क्या है, नेशनल एम्बलम टाइगर। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, टाइगर। टाइगर एक्चुअली टाइगर नहीं होता, रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर क्या है हमारा, रॉयल बंगाल टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, नेशनल एनिमल। ठीक है, नेशनल एनिमल हमारा क्या है, नॉट टाइगर, इट इज रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि सुंदरबन डेल्टा में हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सुनहरा कलर का होता है, इसलिए हम इसको क्या बनाए, बहुत ही ज्यादा अलग दिखने वाले जानवर को हमने नेशनल एनिमल बनाया। लोटस क्या हमारा नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन देखो, बहुत सारी चीजें हमने तोड़ मरोड़ के देखी है। करेक्ट। चलो, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। लार्जेस्ट स्टेट हमारा कौन सा है, दैट इज राजस्थान है, इस बात को टिक कर लो। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें सीख लो। देखो उत्तर प्रदेश क्या है, मोस्ट पॉपुलस, सबसे ज्यादा आबादी कहां पे, मोस्ट पॉपुलस उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, एक समय मध्य प्रदेश सबसे बड़ा क्या हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, जब इसके साथ छत्तीसगढ़ जुड़ी हुई थी, दैट इज 2000 एग्जैक्ट एडी में, है ना, 2000 में जब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था, उस समय तक मध्य प्रदेश सबसे बड़ी क्या थी, एरिया वाइज हमारे यहाँ पे राज्य थी। ठीक है, महाराष्ट्र आज के समय देखो, महाराष्ट्र क्या है, हमारी सबसे बड़ी जीडीपी वाला क्या है, स्टेट है। फिर से बता रहा हूं, महाराष्ट्र हमारी सबसे बड़ी जीडीपी वाला स्टेट है, यानी सबसे ज्यादा अगर इकोनॉमी में कोई सपोर्ट करता है या इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है कहीं का, तो उसका आंसर क्या है, महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रहेगा ये बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम चाइना। ठीक है, इंडिया और चाइना को कौन सेपरेट करता है, हिमालय। हिमालय एक बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर क्वेश्चन पूछ दूं, ध्यान से देखना इधर, इंडिया और चाइना के बीच कौन है, दैट इज हिमालय। हिमालय ये तो आपको आता है। चलो अगर मैं पूछ दूं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, या इंडिया जब हमारी पूरी की पूरी आप देखोगे मैप है, वहां पे कहीं ना कहीं क्या है, एक जगह एलओसी है, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है, यानी ऊपर वाला चाइना के पास। इधर से और क्या है हमारा, देखो एक और पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, जिसको बेसिकली पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा हुआ है, राइट। सो अगर उसको भी हम लोग ओपन कर दे तो इंडिया पाकिस्तान, या कह लो इंडिया अफगानिस्तान, उसके बीच में एक्चुअली कोई सा कौन सा एक ऐसा माउंटेन रेंज है, ध्यान से सुनो, ये हिमालय नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या है, हिंदू कुश माउंटेन, हिंदू कुश माउंटेन्स। ठीक है, राइट, हिंदू कुश माउंटेन्स है। ठीक है, तो जब बाद में जब अरब के ट्रेवलर्स आते हैं तो हिंदू कुश माउंटेन के इस तरह जितने भी लोग थे उनका नाम इन्होंने क्या बोल दिया, हिंदू बोल दिया। ये हमारे टेक्स्ट में इस तरह से लिखा हुआ है, राइट। सो बेसिकली हिंदू इज नॉट अ रिलीजन बेसिकली। ठीक है, एक तरह का एथनिसिटी था, एक तरह का कल्चरल क्या है, वो एक तरह का आप कह सकते हो नेमिंग है, राइट, एज पर दी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। ठीक है, चलो तो आप देखो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर क्या मतलब बनाता है, कौन सी माउंटेन, दैट इज हिमालयस, है ना। सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान और इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कौन सी बेसिकली माउंटेन है जो बैरियर बनाती है, दैट इज कॉल्ड हिंदू कुश माउंटेन। चलो अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां से सीख लेते हैं, हिमालय आ गई तो हिमालय बेसिकली 9 आउट ऑफ 10 हाईएस्ट पीक्स,
9 आउट ऑफ 10 हाईएस्ट पीक किसके पास है? हिमालय के पास है। यानी सबसे ऊंची ऊंची चोटी जो दुनिया के 10 सबसे बड़े बड़े ऊंची चोटी है उसमें से 9 कहां के हैं? हिमालय के हैं। एक जो सबसे बड़ा चोटी है दैट इज जो 10 में से एक जो नहीं है हिमालय के साथ वो क्या है? K2 दैट इज गॉडविन ऑस्टिन जो कि काराकोरम रेंज में है। कौन सी रेंज में है? काराकोरम रेंज। यानी ना ही वो हिमालयन रेंज में है ना ही वो हिंदू कुश माउंटेन रेंज में है, वो कैसा है? काराकोरम रेंज में है। ये सारी बातें जो मैं बोलता जा रहा हूं हो सके संभव तो सब लिखते हुए चल लो, ठीक है? नहीं तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ढूंढने पे चीजें मिलेंगी। फिर से बता रहा हूं हिमालय की बात, 9 आउट ऑफ 10 जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है वो कहां है? हिमालय के पास है, ठीक है? एक जो माउंटेन पीक रह गया दैट इज जो दुनिया में सेकंड नंबर पे, वो क्या है? K2 दैट इज गॉडविन ऑस्टिन। वो बेसिकली कौन से रेंज पे है? काराकोरम रेंज पे। ठीक, मैंने पहले ही बताया था कि यहां से आप बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है? इस वाले जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं सीरीज करवा रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहां से निकल के आएंगे, ठीक है? क्या दिक्कत है? कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरावली रेंज के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिख लो, बहुत ही सुंदर बात, कि ये क्या करता है? डिवाइड्स राजस्थान इनटू 2 पार्ट्स। डिवाइड्स राजस्थान इनटू 2 पार्ट्स। आप बोलोगे सर एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर लेगा? बीचों बीच डिवाइड करता है, क्या करता है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो बेसिकली राजस्थान को इस तरह से कट करता है कि एक हमारी ज्योग्राफिकल टर्म है दैट इज लीवर्ड साइड, एक हमारा क्या है? रेनवर्ड साइड, है ना? यानी एक तरफ बारिश अच्छी खासी होती है, दूसरी तरफ पूरा रेगिस्तान है, ठीक है? और ये जो रेगिस्तान स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? एक साइड किसके? अरावली के। दूसरे साइड जो अरावली का है वहां पे क्या होती है? अच्छी खासी बारिश होती है, अच्छे अच्छे सुंदर शहर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, है ना? बाड़मेर तो उधर थोड़ा पीछे ही हो गया, दैट इज जयपुर। इन सारे जगहों पे आपको बारिश ठीक ठाक थोड़ी होते हुए दिख जाएगी, है ना? ये ऐसे एरिड या सेमी एरिड रीजन नहीं है, यानी बहुत सुखाड़ वाले रीजन नहीं है। लेकिन जैसलमेर आप जब सुनते हो, आप जब बाड़मेर सुनते हो, ये सारे ऐसे जगह जहां पे बारिश कम होती है। और ये सब किधर है? आप देखोगे लीवर्ड साइड में, जहां बारिश नहीं होती, अरावली के दूसरे छोर पे, ठीक है? तो डिवाइड राजस्थान इनटू 2 पार्ट्स। एक और इंटरेस्टिंग चीज बता ही देता हूं आपको, है ना? दैट इज अरावली हिल्स की जो रेंज है वो बेसिकली दिल्ली को टच करती है, दिल्ली को टच करती है ना? दिल्ली के जब आप बॉर्डर्स पे जाओगे, या जो भी दिल्ली के होंगे या दिल्ली कभी घूमने आए होंगे, आप यहाँ पे जब आके गूगल मैप या कहीं से सर्च करोगे, पता करोगे, तो आपको पता चलेगा एक अरावली हिल्स नाम का एक पूरा लोकेशन है जहां से अरावली हिल्स स्टार्ट होती है। तो पुराने तौर पे या पुराने टाइम में ऐसा बोला जाता था कि दिल्ली के बहुत अंदर तक भी अरावली हिल्स का क्या था? फुटप्रिंट देखा जाता था, क्योंकि वहां से क्या होती है? बहुत सारे हम क्या बनाते हैं? लाइमस्टोन और बाकी सारी चीजों को निकालते हैं, दैट इज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और ये सारी चीजें। तो उसकी कटाई होते चली गई और कटते कटते होते होते वो बहुत छोटा हो गया है, यहां से लुप्त हो गया दिल्ली से, ठीक है? तो ये सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक? आपको धीरे धीरे इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन इन द स्पेस? इसका आंसर होगा कल्पना चावला। इंडियन तो नहीं थी, इंडियन ओरिजिन की थी, है ना? अगर इंडियन ओरिजिन की है, इंडियन ओरिजिन, ठीक है? तो इंडियन ओरिजिन की है। अब थोड़ा और इंफॉर्मेशन ऐड कर लो। इनका जो बेसिकली स्पेस प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था? 19 नवंबर को, दैट इज 1997 में, ठीक है? कहां की थी? अमेरिकन थी, ठीक है? इंडियन अमेरिकन थी। इंडियन अमेरिकन कहने का मतलब है इनके पूर्वज बेसिकली अमेरिका में जाके बस चुके थे, तो इंडियन ओरिजिन की थी। इंडियन अमेरिकन भी कहना गलत होगा, क्योंकि इनकी जो पूरी की पूरी वीजा, पासपोर्ट और सब कुछ है वो अमेरिकन ही थी, अमेरिकन नेशनलिटी की थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखोगे? लिखना ही पड़ेगा ये, क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड है हमारे एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और यू हैव टू डील विद इट। दैट इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू इन स्पेस, यानी इंडिया की आप कह सकते हो ओरिजिन को तो थी, है ना? दैट इज वहां पे गई, है ना? उनका बेसिकली जो बर्थ है प्लेस वो बेसिकली हरियाणा के साइड की है, ठीक है? इंडियन अमेरिकन 19 नवंबर 1997 में, ठीक है? नासा की तरफ से गई थी। चलो, नासा के साइड से गई थी, है ना? नासा की क्या थी? एस्ट्रोनॉट थी। लिख लो इस बात को, नासा की एस्ट्रोनॉट थी। व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? तो इस बात पहले ध्यान दो, सिविलियन अवार्ड पूछ रहा है, मिलिट्री अवार्ड नहीं पूछ रहा। सिविलियन अवार्ड का थोड़ा क्रोनोलॉजी लिख लो यहाँ पे, है ना? सिविलियन चलो, सिविलियन अवार्ड का नंबर 1 दैट इज सबसे ज्यादा बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न, ठीक है? दूसरा क्या है बताओ? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, ठीक है? VI लिख दो, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है? पद्म फिर भूषण,
पद्म भूषण, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्या है, पद्मश्री, पद्मश्री, ठीक है। इस ऑर्डर को आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या है, भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ी क्या है हमारे लिए, सिविलियन अवार्ड है। दूसरा जो सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे लिए वो क्या है, पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण हमारी सेकंड सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। एंड पद्म भूषण हमारी थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड पद्मश्री हमारी फोर्थ, दैट इज सबसे बड़ी सिविलियन अवार्ड है। तो यहां से आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, तो ये आंसर होगा क्या, भारत रत्न। भारत रत्न हमने सबसे फर्स्ट टाइम कब दिया था, 1954 में दिया था। इस बात को भी आप लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। 3 लोगों को हमने दिया था, ठीक, दैट इज सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो आप, बिल्कुल, ठीक है। हम लोग नाम लिख लेते हैं। भारत रत्न 1954 में किनको किनको दिया था हमने, सीवी रमन को, ठीक है, सी राजगोपालाचारी को, ठीक है, और किनको दिया था हमने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तीनों बातें आपको याद रखनी, क्या क्या याद रखनी, हमारे जो सिविलियन अवार्ड है कुछ इसकी क्रोनोलॉजी इस तरह की है। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारी भारत रत्न है। भारत रत्न हमने सबसे फर्स्ट टाइम कब दिया था, 1954 में दिया है। किन किन को दिया है, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से ही बेसिकली आप क्या करते हो, टीचर्स डे मनाते हो, ठीक है। चलो, द फेमस खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, दैट इज मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में बहुत फेमस एक टेम्पल है खजुराहो टेम्पल, जो बेसिकली क्या है, बहुत सारे मंदिरों का एक सीरीज है, राइट, जिसमें से बहुत सारे जो मंदिर है वो तोड़ दिए गए थे जब मुगल शासक यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया और ये क्रम चलता ही रहा है, हमेशा से चलता रहा। मुगल्स जो भी आए या दिल्ली सल्तनत पे जो भी लोग आए थे, उन्होंने दोनों तरफ से चीजों को खराब करी। दैट इज आप देखोगे कि इकोनॉमिकली चीजें थोड़ी बहुत स्टेबल रही हैं, लेकिन बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते थे, अननेसेसरी पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है, जजिया टैक्स, इस तरह के टैक्सेस इंपोज किया जाता था, ठीक है, सो दैट चीजों को क्या कर सके वो, रिलीजियस आपकी जो टॉलरेंस उनकी ना के बराबर थी, बहुत कम थी, इसीलिए। और साथ ही साथ आपको ये रिलीजियस इंटॉलरेंस कहां देखने को मिलता है, रिलीजियस इंटॉलरेंस आपको देखने को मिलेगा जब वो बेसिकली बहुत सारे मंदिरों को तोड़ते हैं, ठीक है। बुद्ध सिकन नाम से क्या है, बहुत फेमस एक इंसान है बुद्ध सिकन, दैट इज औरंगजेब। औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था। बुद्ध सिकन मतलब क्या होता है, जो मंदिरों को तोड़ता है, यानी मूर्तियों को तोड़ता है, राइट। उसने 1000+ मंदिरों को तोड़ दिया था। ये आपको शो करता है कि उनके अंदर क्या है, रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, है ना, मंदिरों को वो लोग तोड़ते थे। तो यहाँ पे खजुराहो टेम्पल जो है, यहाँ पे उनका भी शिकार ये भी बने, ठीक है। लेकिन कुछ सारी जो इनके मैंने बताया ना, बहुत सारे सीरीज में, तो बहुत सारों को तोड़ दिया गया और बहुत सारे मंदिरें बच गई। क्यों, क्योंकि ये जंगलों में थे, है ना, तो बहुत सारे जगह पे ये लोग पहुंच नहीं पाए, रीच आउट नहीं कर पाए थे, इसलिए आज भी ये चीज बचा हुआ है, ठीक है। आप देखोगे नॉर्दर्न इंडिया में इसलिए बड़े बड़े टेम्पल्स या पुराने टेम्पल्स नहीं बचे, क्योंकि सारे टेम्पल्स तोड़ दिए गए थे, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा थे उनमें, है ना। कोई भी बड़े मॉन्यूमेंट्स ऐसे देखते थे या कुछ ऐसा मंदिर देखते थे, उनको वो डिस्ट्रॉय करते थे, ठीक। साउथ इंडिया में कंपैरेटिवली आप देखोगे बहुत सारे मंदिर आज भी इसलिए बची हुई हैं, क्योंकि वहां तक इनका इतना रीच नहीं हुआ था, या कह सकते हो डेक्कन के नीचे उनकी क्या थी, बहुत पहुंच नहीं थी। वहां पे विजयनगर एम्पायर जो थी, उन्होंने बेसिकली चीजों को संभाल रखा था, ठीक है। Which Indian state is known as the city of lakes? उदयपुर को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ लेक बोलते हैं। और बातें लिख लो, इसको सिटी ऑफ लेक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेनिस ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं, वेनिस ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं। इसको एक और नाम बोलते हैं, दैट इज कश्मीर ऑफ राजस्थान, कश्मीर ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको, ये सारी चीजें लिख के कर लो। देखो ये सारा जो सीरीज है ना, यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं इतना बता सकता हूं आपको, ठीक है। हो सकता है यहां से मैं आपको क्वेश्चंस बहुत कम करवाऊं, लेकिन जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ना, वहां से मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि हो सकता है सीयूटी के एग्जाम में भी कुछ ना कुछ यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स, दैट इज उदयपुर से क्या होगा, वेनिस ऑफ द ईस्ट, ठीक है। वेनिस ऑफ द ईस्ट भी इसको क्या बोलते हैं, कश्मीर, उदयपुर को बोलते हैं। कश्मीर ऑफ राजस्थान किसको बोलते हैं, इसको भी आप देखोगे उदयपुर को क्या बोलते हैं, कश्मीर ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885, किसके थ्रू किया था, किसने किया था एक्चुअली, एओ ह्यूम्स ने, एओ ह्यूम्स ने, ठीक है। ये बेसिकली क्या थे, एक सिविल सर्विस के सिविल सर्वेंट थे। कैसे, रिटायर्ड, कैसे रिटायर्ड,
रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो एओ ह्यूम ने 1885 में क्या बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी। कहां पे इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट ये हुआ था, पूना में हुआ था, पूना में इनका फर्स्ट क्या हुआ था, देखो क्या फर्स्ट यहाँ पे पूना में इनकी सेटअप हुई थी, कहां पे क्या करना है कैसे करना है ये सारी चीजें, ठीक है। चलो एओ ह्यूम्स ने इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और प्रेसिडेंट ऑफ ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थे, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हुआ करते थे, दैट इज जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा फ्रेम किया था, उस असेंबली के क्या थे, बेसिकली प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी, दैट इज कुतुब मीनार कहां है, दिल्ली में है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक बात जान लो कि कुतुब मीनार को बेसिकली बनाना किसने स्टार्ट किया था और कंप्लीट किसने किया था। मैं यहां पे लिखा रहा हूं स्टार्टेड और कंप्लीटेड, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कुतुब मीनार कहाँ है, वो तो पता चल जाएगा आपको दिल्ली में, ठीक। जिनको नहीं पता तो अब समझ लो लेवल कहां पे चल रहा है ना। स्टार्टेड किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबाक ने, कुतुबुद्दीन ऐबाक ने इसको बनाना स्टार्ट किया था। और कंप्लीट किसने किया था, इल्तुतमिश ने। क्लियर है, फिर से सुनो क्या है कुतुब मीनार के लिए। कुतुब मीनार बेसिकली, कुतुब मीनार लगभग 72 मीटर्स हाइट का क्या है, एक बड़ा सा आप देखो कि मीनार है, ठीक है। जो कि क्या है, स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबाक ने, और कंप्लीट किसने किया, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार, कुतुब इसके वजह से नहीं हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबाक के जो गुरु थे, दैट इज सूफी सेंट थे, जिनका नाम था क्या, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लिखना चाहते हो लिख लो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। उनके ही नाम पे, उनके ही बेसिकली देखो आप क्या कह सकते हो, प्रेस्टीज को लेकर उन्होंने क्या किया था, ये कुतुब मीनार बनाया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबाक ने। कुतुब ने अपने नाम के ऊपर कुतुब नहीं रखा है ना, उनके गुरु के ऊपर लिखा था, दैट इज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ये क्या है, सुंदरबन डेल्टा है, जो किससे बनती है बताओ। इधर से ब्रह्मपुत्र घूमते हुए आती है और इधर से गंगा आती है, ठीक, और जाके यहाँ पे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। इसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन हो जाएगा क्या, नहीं काम नहीं चलेगा। सुंदरबन डेल्टा की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज हैं बहुत सारे, इसको इसलिए मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। मैंग्रोव ट्रीज है बहुत, यहीं पे इनको क्या मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलता है हमें। क्लियर है, चलो तो ये सारा इंफॉर्मेशन है। मेघना क्या है, मेघना बेसिकली पद्मा और मेघना, यही इन रिवर्स को बोलते हैं, कहां पे, जो बांग्लादेश में एंटर कर जाते तब, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको ये याद रखना है, गंगा ब्रह्मपुत्र का ध्यान रखना है, यही मेन है ना, ये दोनों आते हैं और मिलते जाती है, सुंदरबन डेल्टा बनता है। इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, 1947। लेकिन यहाँ पे इससे क्वेश्चन देने का कारण बस ये नहीं था कि बस आप यहाँ से आंसर लगा दो, नहीं, इसकी बेसिकली जो अनाउंसमेंट हुई थी, कब हुई थी, वो बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया। 3 जून को, 3 जून 1947 को क्या हुआ था, अनाउंस्ड हुआ था। 3 जून 1947 को अनाउंस्ड हुआ था, और अनाउंस क्या हुआ है कि इंडिया जो होगी वो बेसिकली 2 कंट्री में डिवाइड होगी, ठीक है, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान भी 2 पार्ट में बनेगी, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो थी उसी का नाम क्या पड़ा बाद में, बांग्लादेश। तो ये जो डिवीजन हुआ था ये किसके थ्रू हुआ था, 2 नेशन थ्योरी के थ्रू। 2 नेशन थ्योरी किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, फर्स्ट वाइसरॉय थे अपने
पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कह लो, वाइसरॉय नहीं, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, ठीक है, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पाकिस्तान ही बोला जाता है, फादर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद, ठीक है। चलो, सो इन विच ईयर डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स? दैट इज 1947। लेकिन 3 जून 1947 को ये अनाउंस हुआ था, ये अनाउंस हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान दो स्टेट बनेंगे, एक स्टेट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। रिलीजियस बेसिस पे दो देशों को बनाया गया था, रिलीजियस बेसिस थी, ये बात सबको बहुत चुप थी आज के दिन भी, ठीक है, बहुत सारे इंडियंस को भी और बहुत सारे पाकिस्तान में भी जो लोग हैं कि हम लोग रिलीजन के बेसिस पे ये काम कर दिए थे, दैट इज टॉलरेंस खत्म कर लिया था हमने। और टू नेशन थ्योरी जो बेसिकली दिया गया था वो मोहम्मद अली जिन्ना के थ्रू दिया गया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे पाकिस्तान के, फादर ऑफ पाकिस्तान ही बोला जाता है, और पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है? इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये सेशन एक्चुअली यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए, ठीक। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि ऐसे ही बहुत सारे एक्चुअली सीरीज आएगी जिसको आपको कंटिन्यू करना है ना, और इससे नोट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा सीयूटी के एग्जाम्स के लिए, है ना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं या बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, तो प्लीज पेन एंड कॉपी पेपर मोड में आपको ये काम करना है, सो दैट आपको ये ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंचाए, ठीक। इसी तरह से सेट 2 भी आएगी, स्टैटिक जीके हम लोग वहां से करेंगे, ठीक, और आपको बहुत ज्यादा ये ग्रोथ देगा स्टैटिक जीके में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ते हैं, बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए मैंने आपको मतलब डायरेक्टली हम लोग पढ़ते तो बोरिंग लगता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको करवाना स्टार्ट किया, सो दैट इससे आपकी थोड़ी इंटरेस्ट जगे और इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।